बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ी खामोशी से काफ़ी देर तक बैठी रही थी। ये कोई तावीज़ गंडे देने वाले का अड्डा नहीं था। सुना था कि यहाँ कुछ दीन की बातें होती हैं, दर्स होता है, जो चाहे आकर बैठ जाए, सुने समझे, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले। वो भी काफ़ी देर तक सुनती रही थी। फिर वो चंद उन लोगों में बैठ गई थी जिनके कुछ सवाल थे और जो बाबा जी के फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा कोई सवाल तो नहीं बाबा जी, बस ये कहना था कि लगता है जैसे कुछ रख कर भूल गई हूँ, खो बैठी हूँ। अपनी बारी पर उन्होंने बड़ी उदासी से कहा। वहाँ वो दोनों अकेले ही थे, बाकी सब अपना अपना सवाल पूछकर जा चुके थे। कोई चीज़? उन्होंने बड़े इत्मीनान से पूछा था। चीज़ नहीं, बस मेरे अंदर से कुछ चला गया है जैसे। बड़ी दूरी पर आ गई हूँ जी। बड़ा रोना आता है, दिल कटता है। दुखी हैं? पता नहीं, मैं बड़ी बुरी तरह से फेल हो गई हूँ। फेल होने का एहसास होता है? बाबा जी ने गौर से उनकी आंखों में देखा। हाँ जी, बहुत पीछे भी रह गई जी। बड़ा फासला आ गया है। क्या करूँ? बोलती रहें, मैं सुन रहा हूँ। मैंने बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारी है। जवानी में बड़ी खूबसूरत थी। 20 साल की थी जब बड़े अच्छे घराने में शादी हो गई। ससुराल में भी राज किया। दुनिया जहाँ की नेमतें मिलती रहीं, ऊपर तले 4 बेटों की माँ बन गई। खानदान भर में मेरी खुशकिस्मती की मिसालें दी जाती थी। जैसा चाहा पहना, जहाँ चाहा हज किया। एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक ने अपना बिजनेस कर लिया, एक पढ़ने के लिए बाहर चला गया और एक सरकारी मुलाजिम हो गया। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान रहा है आप पर, माशाअल्लाह। मेरी नंद की बेटी थी, निकाह के बाद घर बैठे ही तलाक हो गई थी। बच्ची बड़ी खूबसूरत, सलीकामंद, 5 वक्त की नमाजी थी। जिससे निकाह हुआ था वो ज़रा मॉडर्न था। एक दो बार बच्ची से मिला तो इनकार कर दिया कि ये तो बहुत ही मजहबी है। तलाक हुई तो उसके मजहबी होने की बात कुछ ऐसे फैली कि जैसे मज़हब से लगाओ कोई बुराई हो, जैसे नफसियाती मरीज़ा हो। मेरी नंद बड़ा रोती थी। एक दिन आई मेरे पास, अपना आंचल मेरे कदमों में डाल दिया। कहा, घर की बच्ची है, वासिफ के लिए ले लो, बड़ा एहसान रहेगा भाभी आपका। मैंने इनकार कर दिया। कहा, बेटा कहता है डॉक्टरनी से ही शादी करूँगा। वासिफ को समझाएंगी तो वो समझ जाएगा। आपकी बहुत सुनते हैं सब बच्चे। तुम जानती हो जुबैदा, आजकल के बच्चों को माँ बाप की एक नहीं चलने देते वो। आप बात तो करें वासिफ से। वासिफ से मैं बात क्यों करती, जब शादी ही मेरी पसंद से होना थी। मैंने वासिफ को कानो कान खबर नहीं होने दी और हफ्ते के अंदर अंदर एक डॉक्टर लड़की से उसका निकाह पढ़वा दिया। नंद से कह दिया कि लड़की वासिफ की क्लास फेलो थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आपको अपनी नंद पसंद नहीं थी या उनकी बेटी? डॉक्टर बेटे की माँ थी। मैं बाबा जी बीए पास तलाक याफ्ता लड़की को कैसे अपने होनहार बेटे के लिए बहू बना कर ले आती? बेटा मेरा चांद का टुकड़ा, उसकी पेशानी पर ग्रहण कैसे लगा देती? बच्ची शरीफ थी, नमाजी थी, ये नहीं सोचा आपने? तब नहीं सोचा, बाद में बड़ा सोचा कि नंद कैसे बिलक बिलक कर रोती थी। घर बैठे बैठे पाकबाज बेटी को दाग लग गया था। अगर मेरे पास हाथ जोड़कर आ ही गई थी तो कुछ तो लाज रख लेती। हाँ, रखनी चाहिए थी न लाज। सर, मैं तकब्बुर और बड़ाई का भूत सवार हो तो शरीफ और नेक लोग अच्छे ही कहाँ लगते हैं। नमाज़ें पढ़ना, पर्दे में रहना, दीन का लिहाज करना, दुनिया को हाथ से जाने देना, ये बातें अब कहाँ अच्छी लगती हैं बाबा जी। बेटा मेरा शेर जवान, ऊंचा लंबा, क्लास का सबसे लायक स्टूडेंट। मेरी नाक में नंद की बेटी कहाँ चढ़ती थी। अल्लाह से डरने वाले लोग किसे अच्छे लगते हैं बाबा जी? मुझे भी क्यों अच्छे लगते। मैंने तो अपने डॉक्टर बेटे के लिए ऊंची खानदान की डॉक्टर लड़की ही ढूंढनी थी। मेरे बेटे के साथ चलती तो दुनिया देखती थी। वो रुकी, ना जाने सांस लेने के लिए या आंखें पोंछने के लिए।
2-4 साल रिश्तों के लिए मेरी नंद बड़ी ख्वार हुई, फिर एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर दी। बेटी की कम नसीबी का रोग उसने कुछ ऐसे दिल से लगाया कि दिल की मरीज़ा बन गई और साल बाद ही फौत हो गई। खैर, मुझे इससे क्या। दूसरा बेटा जो अपना बिजनेस करता था, उसके लिए मेरे शोहर जमील के एक दोस्त ने इशारतन अपनी बेटी का कहा था। 5 बेटियों के बाप थे फ़याज़ साहब, मामूली जॉब करते थे, घर भी किसी गंदे से इलाके में था। मेरे शोहर का बड़ा प्यार था उनसे, घर में कोई तकलीफ होती तो बस यही कहते रहते कि खाना पैक कर दूँ, उनके घर दे आऊँ। मुझे बड़ी चिढ़ थी फ़याज़ साहब से। जिस दिन जमील ने उनकी बेटी का जिक्र किया तो मैं और चिढ़ गई। ऐसे ही ठीकरे हैं मेरे बेटे के, कोई भी मुंह उठाकर रिश्ते के लिए कह दे। मुझे पता था ऐसे वासिफ के अब्बा बाज आने वाले नहीं, इसलिए खुद ही कुछ करना होगा। मैं राजी होकर चली गई लड़कियां देखने। बीवी बड़ी अल्लाह लोग थी उनकी, घर छोटा था, पुरसुकून बहुत था, कोई अफरा तफरी नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ी नफरत से महसूस हुई। घर के नाकारा फर्नीचर, प्लस्तर, उखड़ी दीवारों, पुराने ज़माने की परतों और प्लास्टिक के 10-12 साल पुराने डिज़ाइन के बर्तनों से। मेरे बेटे कासिम की अपनी कार थी और यहाँ उनके घर के बाहर, और यहाँ घर के बाहर कार खड़ी करने की जगह नहीं थी। कोई 50 गलियां घुमाकर तो मुझे घर लाए थे। बच्चियां कैसी थीं? बाबा जी ने बड़ी नरमी से पूछा। फ़याज़ साहब जैसे सफ़ेद पोश, शरीफ, हलाल कमाई कमाने वाली की बच्चियां कैसी होंगी बाबा जी? वैसी ही हैं, सरों पर दुपट्टे, हाथ पैर बावजू, दुनिया जहाँ के काम जानती थी, हर तरह का खाना पका लेती थी, लेकिन मेरी तरफ से दुनिया भर का हुनर सीख लेती। रहती तो ढाई मल्ला के घर में थी ना। वो सब वैसे भी खाना मैं काम वाली से पकवाती थी, कपड़े मेरे टेलर के पास जाते थे। क्रोशिया सिलाई कढ़ाई के ज़माने गए अब, और शराफत का मैंने अचार डालना था क्या? आप थोड़ी देर के लिए उनकी हैसियत को एक तरफ रख कर सोचती। क्यों सोचती? कोई सोचता है जो मैं सोचती? मेरा बिजनेसमैन बेटा उस ढाई मरले के घर में दामाद बनकर जाता, बैठता कहाँ वो? मोड़ों पर गंदे संदे बर्तनों में खाता। क्या कहता, माँ ने किस घर का दामाद बना दिया? बेटों की तरबियत भी तो आपने की थी ना। आप अगर उन्हें समझाती तो वो समझ जाते। फिर बच्चों के अब्बा भी तो उसी घर में आते जाते रहते थे ना। फ़याज़ साहब दोस्त थे उनके। वो तो पागल थे, कहते थे इसी शरीफ बच्चियाँ, ऐसी शरीफ बच्चियाँ आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। एक बच्ची तो हाफिज़ कुरान थी। ठीक है, दीनदार होना अच्छा है, लेकिन अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना? हाँ, ज़बरदस्ती ही तो नहीं है। 2 घंटे वहाँ बैठकर मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आने लगी थीं। फ़याज़ साहब की बीवी और बच्चियाँ। एक बच्ची तो शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी, एक उठकर ही चली गई। जो समोसे, चाट, बिस्किट मेरे सामने बड़े फ़ख्र से रखे थे ना, अब वो खुद ही इन्हें चोर नज़रों से देख रही थीं। फिर नहीं इसरार किया कि भाभी जी खाएं ना, ये कबाब लें, चाय ठंडी हो रही है आपकी, लें ना। अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो गहरी सांस लेकर रह गईं। कासिम की शादी मैंने अपनी पसंद के लोगों में कर दी कि जमील साहब फिर किसी दोस्त की बेटी का रिश्ता न ले आए। आजकल कासिम अपने बंगले में अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। उसकी बीवी एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में न्यूज़ कास्टर है, बहुत पढ़ी लिखी है। बच्चे भी बड़े टिप टाप हैं दोनों के। हाँ, पर एक बार मैंने कासिम को साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में देखा था। बहुत पूछने पर बस इतना ही कहा, पता नहीं अम्मा, सुकून नहीं, सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है कि जान ही नहीं छोड़ता। बेटा, घर में रहा करो, कभी नमाज की तरफ भी तवज्जो दो, कुरान पढ़कर बच्चों पर भी फूंका करो और अपने शोहर पर भी। मैंने उसकी बीवी को पकड़कर समझाया। अम्मा, आप फूंके मारती तो है ना, मैं अपनी जगह, मगर तुम्हारा भी कुछ फर्ज है ना। फूंके मारना कहाँ का फर्ज हो गया? वो हंसने लगी। पढ़ी लिखी है ना बहुत,
दलीलें बहुत देती है। वैसे मेरा बहुत एहतराम करती है बाबा जी। घर चली जाऊं तो छुट्टी ले लेती है ऑफिस से। बच्चों को भी कहती है दादी से मिलो, दादी के पास बैठो। ये तो बहुत अच्छा है, आया जाया करें वहाँ। हाँ, वो चली तो जाऊं, लेकिन बाबा जी वो फयाज साहब की बेटियां मुझे वहाँ जाकर बड़ा याद आती हैं। मेरा दिल बड़ा घबराता है जी। जी चाहता है कि कासिम के घर से भाग जाऊं। एसी लगा है, बड़ा प्यारा फूलों से भरा हुआ लॉन है, दुनिया जहाँ की सहूलतें हैं, लेकिन मुझे बड़ा काटती है। बहू मुझे मदर्स डे पर महंगा सा गिफ्ट देती है। मैंने तो उसे नहीं बताया, लेकिन हर बार मैं वो गिफ्ट किसी और को दे देती हूँ। एक बार तो काम वाली को दे दिया था। उसे पता चला तो वो बुरा तो मानेगी, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं मानेगी कि उसकी दी हुई चीज़ें मुझे काटती हैं, रुलाती हैं। मुझे बड़ा रोना आता है कासिम के घर जाकर, फयाज साहब से मिलने। 5 बच्चियां छोड़कर वो मर गए थे जी। जमील ने उनकी कफालत करनी चाहिए, मगर जो जो कुछ मैं उनके घर के आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि मर जाएंगी, इमदाद नहीं लेंगी। जमील ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि जाओ, कुछ कह सुन लिया है तो माफ़ी मांग लो, मरने वाले की रूह को करार आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों किसी मरे हुए की रूह के करार का इंतज़ाम करती बाबा जी? लोग क्या कहते? बेटा पढ़ने बाहर गया और माँ ने पकड़कर चौड़े चमारों में रिश्ता कर दिया। शुजात से बात की है मैंने। कनीस वो कहता है कि अगर लड़की अच्छी है तो हैसियत देखे। जमील को जैसे किसी पल चैन नहीं था। उन्होंने फ़ोन पर शुजात से बात कर ली थी और अब मुझे मना रहे थे। मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी सहेली की बेटी से शुजात का रिश्ता पक्का कर दिया। ये जाते रहे थे उनके घर, उनकी खबरगिरी कर लेते थे। इमदाद तो उन्हें गवारा नहीं थी, लेकिन उनकी इज्जत बड़ी करते थे। 100 बार कहते कि कोई काम हो तो बताएं, लेकिन वो जवान जहान बच्चियां बिजली पानी के बिलों के लिए अकेले धक्के खाती रहती। लेकिन अंकल जमील को जहमत न देती, अपने लिए नौकरी ढूंढती, सिलाई मशीनें चलाती, लेकिन उनसे ना कहती कि वो 2 महीने का बिल नहीं जमा करवाया, कुछ पैसे उधार दे दे। गैस वाले गैस काट गई है, माँ बीमार हो गई है, उसे दम्मा हो गया है, इतने टेस्ट करवाए हैं। वो अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाना चाहते तो कहती कि अम्मा का गाड़ी में दम घुटता है, बस में ही ठीक रहती हैं। उनका अल्लाह मालिक है। आप तो खुश तो हैं ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। शुजात के ससुराल वालों की तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। शुजात मेरे चारों बेटों में से सबसे ज़्यादा प्यारा और स्मार्ट है। पूरा अंग्रेज़ लगता है, लोग फिल्म का हीरो समझते हैं उसे। उसकी तो तस्वीर दिखाने की देर थी कि सास का बस नहीं चलता था कि फ़ौरन बेटी का निकाह पढ़वा दे। इकलौती थी माँ बाप की, बहुत जहेज लाई थी। अब लंदन में बुटीक चलाती है, स्विमिंग पूल वाला घर है वहाँ उनका। साल में 2 बार आते हैं मुझसे मिलने, वरना मुझे टिकट बेचकर बुलवा लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वो अपनी सुनाई जा रही थी और बाबा जी माशाल्लाह कहकर उनका जवाब दे रहे थे। मैंने बड़ी जद्दोजहद की अपने बेटों की तरक्की के लिए, उनके बड़े से बड़े घरानों में शादियां की ताकि ससुराल वालों ने आगे बढ़ने में मदद दे सके। उनके लिए एक से एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां ढूंढी। मुआशरे में बड़ा मुकाम है मेरे बेटों का, लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। वाकई आपने जद्दोजहद तो बहुत की, बेटों की माँ थी ना आप। अब जमील साहब तो मेरे कामों में बिल्कुल नहीं बोलते थे। नोमान के लिए भी एक लड़की पसंद कर ली थी। हैसियत हमारे बराबर तो नहीं थी, लेकिन चलें बस गुजारा था। यतीम थी, माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी, मामों के पास रहती थी। मैंने बात पक्की कर दी। 3-4 मुलाकातें हुई तो मैंने गौर किया कि लड़की अपना बायां हाथ नहीं हिलाती। थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि लड़की का हाथ बचपन से ही ऐसा है, कुछ पकड़ वकड़ नहीं कर सकती थी उससे। वो गैर महसूस एक तरफ लटका रहता था। मुझे बड़ा गुस्सा है कि एक तो मुझे लूली लंगड़ी लड़की दे दी, फिर ये बात मुझसे छुपाई भी। उसकी माँ बड़ा रोई, बेचारी कहने लगी कि बच्ची ने बाप के मरने का बड़ा गम लिया था, फालिज हो गया था, हाथ बेकार हो गया, जो आता है हाथ की वजह से इनकार कर देता है। मैं भाई के घर पड़ी हुई हूँ, जल्द से जल्द बच्ची के फर से सुबकदोश होना चाहती हूँ।
اب وہ کیا چاہتی ہے مجھے اس سے کیا مطلب بابا جی؟ جہاں 3 بڑی بہویں نگینہ تھی وہاں ایسی ویسی لڑکی کیسے لے آتی؟ پھر حیثیت میں کم بھی تھے وہ لوگ، ماں مر جاتی تو لڑکی کو کون پوچھتا؟ میرا نعمان ذرا مذہبی سا ہے، بڑی سختی سے کہا تھا اس نے کہ میرے لیے بھائیوں جیسی ماڈرن بیوی مت لائیے گا۔ بس اسی چکر میں پھنس گئی اس گھرانے میں۔ جو امیر تھی ان کی بچیاں بڑی ماڈرن تھیں، جہاں شرافت تھی وہاں حیثیت نہیں تھی۔ پھر یہ ہاتھ کا مسئلہ۔ جس وقت میں انکار کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی اس وقت آنسو پوچھتے ہوئے اس لڑکی نے بڑی بے بسی سے کہا تھا، میرا تو ایک ہاتھ بیکار ہے آنٹی، آپ کا تو پورا دل ہی بیکار ہے۔ جو اپنے دل میں رحم نہیں رکھتا وہ اللہ کی محبت پر بھی حق نہیں رکھتا۔ بچی نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کو رحم کرنے والے بہت پسند ہیں۔ غلط تو میں نے بھی نہیں کیا تھا بابا جی، لوگ کیا کہتے، کیسی لڑکی بہو بنا کر لے آئی میں، اتنا بڑا آفیسر، میرے 4 بیٹے، میں کوٹھی میں رہنے والی، میرے گھر 4 ملازم، میرے اکاؤنٹ میں پیسوں کی بھرمار، کیا کرتی میں؟ کیسے ایسے ویسوں میں اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتی؟ ٹھیک کیا آپ نے۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ واصف نے اپنی بڑی بیٹی کی منگنی کر دی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے میری، اس عمر میں کیا چاہوں گی میں؟ جب چاہتی ہوں لندن پہنچ جاتی ہوں، ہر سال ایک عمرہ کرتی ہوں، 3 حج کر چکی ہوں، ہر سال لاکھوں روپیہ زکوٰۃ نکالتی ہوں، سردی گرمی ملازموں کو کپڑے بنا کر دیتی ہوں، ریل پیل ہے پیسے کی، بڑا نام ہے میرے بیٹوں کا۔ ماشاء اللہ، یہی تو چاہتی تھی آپ؟ یہی چاہتی تھی بابا جی، اور جو چاہتی تھی مل بھی گیا۔ پھر کیا ہو گیا ہے آپ کا؟ وہ بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگیں، گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ انہوں نے نرمی سے دوبارہ پوچھا۔ اللہ، میرا رب کھو گیا ہے، اب وہ نہیں ملتا کہیں۔ تہجد بھی پڑھتی ہوں جی، ہر وقت تسبیح پڑھتی رہتی ہوں، 2 سپارے روز پڑھتی ہوں، اور یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے نا، یہ کام نہیں کرتا، کچھ ہوا بھی نہیں۔ واصف نے وہاں لندن بلا کر ٹیسٹ کروائے تھے، سب کہتے ہیں مجھے وہم ہے، میں خود ہی ہاتھ کو ہلاتی جلاتی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ ٹیسٹوں میں کچھ ایسا ویسا آتا بھی نہیں اور ہاتھ بھی کام نہیں کرتا۔ دعا کے لیے اٹھائیں، اٹھ جائے گا۔ سب بچے کامیاب ہیں، خوش باش ہیں، صحت مند ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کے علاوہ کیا دعا کروں؟ مغفرت کی دعا؟ کیا کہوں اللہ سے؟ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھے معاف نہ کر چکا ہوتا تو میرے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں کیوں ہوتی؟ بچے میرا اتنا احترام کیوں کرتے؟ نعمان کی بیوی میری اتنی خدمت کیوں کرتی؟ میرا گھر پوتے پوتیوں سے کیسے بھرا رہتا؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ وہ ناراض نہیں، پر وہ دور ہے، میں اس کے قریب نہیں ہو سکی بابا جی۔ بابا جی نے گہری سانس لی۔ بی بی، جو آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو دے دیا، جیسا چاہا دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر دیا۔ آپ مجھ سے صاف بات کریں بابا جی، بتائیں یہ کھویا ہوا رب کیسے ملے گا؟ دیکھیں بی بی، اللہ کا بھی مان ہوتا ہے اپنے بندے پر، وہ بھی دیکھتا ہوگا کہ دیکھوں یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے اس پر اتنا کرم اور اتنا رحم کیا ہے، اب میرے بندوں پر بھی رحم کرے گا؟ اس کے گناہوں کو معاف کر کے میں اس پر مہربان رہا ہوں، اب یہ بھی میرے بندوں پر مہربان ہوگا؟ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ رحم ہے، اس کے بندوں پر رحم، بس۔ لیکن آپ نے دنیاوی چیزوں رتبے کو فوقیت دی، اللہ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار آپ کو اپنے قریب لانا چاہا، آپ نے 4 بار خود کو اس کے قریب ہو جانے سے دور کر لیا۔ اس نے تو سب سے آسان راستہ دیا تھا آپ کو جہاد نہیں کرنا تھا، نفس کشی نہیں کرنی تھی، چلے نہیں کاٹنے تھے، آپ کو خود پر جبر نہیں کرنا تھا، بس ایک دل بڑا کرنا تھا، ذرا سا رحم پیدا کرنا تھا۔ وہ ناراض نہیں، وہ دور بھی نہیں،
پر آپ کو وہ قرب بھی نصیب نہیں جو رحم کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ نمازیں بھی اہم ہیں، لیکن آپ اپنا رتبہ نہیں بڑھا سکی۔ جو رزق اللہ دیتا ہے اس میں سے چند دانے نکال کر دے دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ کچھ آزمائشیں خود کو پیش کر کے دینی پڑتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کے عیب نظر انداز کر کے، مخلوق کے عیب چھپا کے، مخلوق کی درد کی دوا بن کر اللہ سب سے زیادہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے زخموں کی دوا کرتا ہے، آنسو پوچھتا ہے، دل پر مرہم رکھتا ہے۔ اپنے لائق فائق بیٹوں سے اب کتنی آسانی سے اللہ کو راضی کر سکتی تھی۔ جو جو چیزیں آپ کو عزیز تھی وہ آپ کو دے دی گئیں۔ آپ کو محبت عزیز نہیں تھی تو آپ کو یہ محبت دی بھی نہیں گئی۔ انسان وہی حاصل کرتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ آپ کو بھی وہ سب دے دیا گیا جس کے لیے آپ نے کوشش کی۔ اللہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر آپ کو وہاں لے کر گیا، اور لیکن آپ وہاں سے ہاتھ چھڑا چھڑا کر بھاگتی رہیں۔ اب میں کیا کروں بابا جی؟ چاروں بیٹے ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، روز فون کر کر کے پوچھتے ہیں، بہویں عزت کرتی ہیں، پوتے پوتیاں لاڈ کرتے ہیں، ایک بس وہی میرا رب جو مجھ سے کھو گیا، بس وہی اب کہیں نہیں ملتا۔ بیٹوں کی ماں نے مخلوق کے خدا کو کھو دیا بابا جی، میں کیا کروں بابا جی؟